Hello friends, welcome to our YouTube channel Career Focus. Today we are going to discuss 20 most important questions about गंगा रिवर सिस्टम। तो गाइज आपको पता ही है हमारी क्लासेस में आजकल जो है रिवर सिस्टम चल रहा है। तो गंगा रिवर के बारे में आज हमने जो है लेक्चर लिया, तो उसके रिगार्डिंग ही जो मैंने क्वेश्चंस लाए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे एग्जाम्स में इन क्वेश्चंस को पूछा गया है। तो ये आपके क्वेश्चंस का पार्ट 1 है। इसी तरीके से आपके रिवर सिस्टम पे 3-4 पार्ट आएंगे। आपका जो जितना भी क्लास में आपको करवाया जा रहा है और जो भी बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं हमारे, तो आई होप कि वो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरीके से इनको मैंने बेस समझाया हुआ पूरा जो है अच्छे से डिटेल में समझाया। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी इन द सेंस मींस कि अगर आपकी रिवर गंगा जा रही है ऐसे करके, तो सबसे ज्यादा पानी लाने वाली कौन सी रिवर है? ठीक है, ये आपने बताना है। सबसे ज्यादा पानी लाने वाली आपकी कौन सी रिवर है? ऑप्शन में आपके पास यमुना है, कोसी है, गंडक है, घाघरा है। तो जो भी लोग देख रहे हैं कमेंट में नीचे जो है वो आंसर करें, जिनको भी आता होगा। तो मैं इसका आंसर बता देता हूं आपको। घाघरा जो है इसकी जो है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अगर सब सब तरफ से बात करें, राइट या लेफ्ट बैंक की तरफ से, तो सबसे ज्यादा पानी आपकी कौन सी रिवर लेके आती है? वो आपकी घाघरा लेके आती है। तो दूसरे नंबर पे आपकी जो रिवर गंगा के बीच में जो वाटर लेके आती है वो यमुना रिवर है। तो यमुना रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर भी है, तो लॉन्गेस्ट रिवर है बट सेकंड लार्जेस्ट है। तो अगर हम घाघरा की बात करें, फर्स्ट लार्जेस्ट और सेकंड लॉन्गेस्ट नंबर पे आता है। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा और साथ में क्लास में भी हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया गाइज आपसे, विच इंडियन रिवर सिस्टम इज नोन एज पद्मा रिवर इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में जो है पद्मा रिवर किस रिवर को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है, गोदावरी को कहा जाता है, गंगा को कहा जाता है, कृष्णा को कहा जाता है। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से आपके हिसाब से कौन सा वाला सही है? ठीक है, पद्मा के नाम से कौन सा रिवर जाना जाता है जो इंडिया में बहता है? तो गाइज हमने पढ़ा है कि पद्मा के नाम से रिवर गंगा को ही जाना जाता है। जैसे ये बांग्लादेश में एंटर करता है तो वहां पर इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है और कहीं भी इसको गंगा के नाम से नहीं जाना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी सेतु इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर ब्रिज इन इंडिया, ओवर विच रिवर इट इज बिल्ड। महात्मा गांधी सेतु ब्रिज जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है इंडिया में। वो कौन से रिवर के ऊपर बिल्ड किया गया है? आपके ऑप्शन है यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा या कृष्णा। तो कौन से वाला सही है? कमेंट बॉक्स में लिखें। और राइट आंसर इज आपका गंगा रिवर जो है आपका, गंगा रिवर के ऊपर महात्मा गांधी सेतु ब्रिज बना है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इंडियन रिवर इज आल्सो कॉल्ड बाय द नेम ऑफ विष्णुपादी एंड जानवी। कौन से रिवर को जो है कहा जाता है विष्णुपादी एंड जानवी नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में आपके पास गोदावरी है, ऑप्शन बी आपके पास कृष्णा है, ऑप्शन सी आपके पास गंगा है, ऑप्शन डी आपके पास यमुना है। तो कौन से रिवर को कहा जाता है? आपका राइट आंसर जो है कौन सा होगा? सी, गंगा रिवर को कहा जाता है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेशनल वाटरवे 1। नेशनल वाटरवे 1 भी पढ़ाया आप लोगों को, लेकिन अब जो नए बैचेज हैं वहां पर भी जो है हम ये टॉपिक स्टार्ट करवाने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट और काफी डिटेल्ड में और ट्रिक्स करवाई हुई हैं ज्यादातर। हाँ, यहाँ पे जो रिवर सिस्टम मैंने प्रिपेयर करवाया, बहुत ट्रिक्स वगैरह प्रोवाइड किए। जो भी क्लास में लेक्चर ले रहे बच्चे, तो आई होप के उनको प्रिपेयर करने में आधा घंटा भी नहीं लगेगा, जो जिस तरीके से रिवर सिस्टम मैंने खत्म करवाया हुआ। देखो, नेशनल वाटरवेज 1 जो है रन करता हल्दी घाटी टू प्रयागराज across 3 रिवर सिस्टम इन इंडिया। 3 रिवर से होके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट वन अमंग देम। इनमें से कौन सा रिवर है जो नहीं है? 3 रिवर से होके जाता है, बट इन 3 में से एक ऐसा रिवर है जो जिससे वो होके नहीं जाता। तो आप ऑप्शन नंबर आपके पास ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी आपके पास गंगा, ऑप्शन सी भागीरथी है, ऑप्शन डी आपके पास हुगली है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ठीक है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। तो आई होप के जो जवाब देने वाले होते हैं वो एकदम से दे देते हैं। तो ब्रह्मपुत्र इज द राइट आंसर। ब्रह्मपुत्र
नहीं आता, गंगा भागीरथी हुगली, ठीक है। देखो ना, ये की तो रिवर है, मतलब इसी की तो आगे वो ट्रिब्यूटरीज बनती जाती है, ठीक है। ट्रिब्यूटरी नहीं, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटरी, भागीरथी हुगली मैंने आपको बताया था कि एक डिस्ट्रीब्यूटरी बनती है, बाद में जो है भागीरथी हुगली के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज द गंगा फ्लो। गंगा कौन कौन सी कंट्री से होके फ्लो करती है। पहला नंबर तो आपको पता निकलती कहां से, मैंने बताया था। फिर मैंने आपको, अभी क्वेश्चन आने वाला, मैंने आपको भी ये भी बताया था कि कौन कौन सी स्टेट से होके जाती है और कितनी कंट्री से होके जाती है। आपने जवाब में आपने जवाब देना कि इंडिया, चाहे बांग्लादेश और चाइना से होके जाती है, बांग्लादेश एंड इंडिया से, नेपाल एंड इंडिया से, पाकिस्तान एंड इंडिया से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। निकलती है आपकी उत्तरकाशी से, डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड से, ठीक है। इंडिया से होके सीधा बांग्लादेश में जाती है, तो आपके सामने ही ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसमें सोचने की इतनी जरूरत भी नहीं है आपको, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इन विच ईयर वाज नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, NGRBA कब बनी थी। एक अथॉरिटी होती है ना, जैसे आपके मैंने बताया था कि ये वाली अथॉरिटीज आ जाती है बहुत सारी, जैसे आपका NAI है, नेशनल अथॉरिटी, नेशनल हाईवे, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसी तरीके से आपकी गंगा रिवर की भी एक अथॉरिटी है जिसका नाम क्या है, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। कब बनी थी ये आपने बताना। ऑप्शन में आपके पास है 1986 में बनी थी, 2009 में बनी थी, और 2012 में, या 2005 में बनी थी। तो राइट आंसर आपका कौन से वाला है, राइट आंसर आपका 2009 में बनी थी आपकी NGRBA, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, व्हेन गंगा एंटर इनटू द बांग्लादेश वेयर इट इज कॉल्ड। जब बांग्लादेश में चली जाती है तो वहां पर किसके नाम से जानी जाती है। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करवाया मैंने, तो मेघना, पद्मा, तीस्ता या भागीरथी, भागीरथी। तो राइट आंसर आपका पद्मा, ये की बता दूं, लेकिन अपना जो वाटर वो डिस्चार्ज करती है वो मेघना में मिलके आपका बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज करती है, बे ऑफ बंगाल में, नेम ऑफ मेघना के नाम से, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द टोटल लेंथ ऑफ गंगा इज, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 2525 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 2550 किलोमीटर, तो ये सबको ही पता होता है। 2525 किलोमीटर जो है वो रिवर गंगा की टोटल लेंथ है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर विच लाइज इन। गंगा जो है ओरिजिनेट तो गंगोत्री ग्लेशियर से होती है, बट वो कहाँ पे लाई करती है, हिमाचल में करती है, जम्मू कश्मीर में करती है, तिब्बत या उत्तराखंड में करती है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होना चाहिए, उत्तराखंड में है आपका, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट कौन सी है आपकी, उत्तरकाशी, उत्तर काशी में, ठीक है, जहां से ये आपका निकलता है, और भागीरथी के नाम से निकलती है जहां से भी निकलती है ये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द राइट ऑप्शन विच इज डिफरेंट अमंग द ऑप्शन। अब देखो जिन भी बच्चों ने रिवर सिस्टम अच्छे से पढ़ा है तो वो कभी गलत नहीं करेंगे। इनमें से आपको सिंपल सा ऑड वन, जो राइट वन कौन सा लगता है, देखो मैं सीधा बताऊं, तीस्ता लगता, हुगली लगता, पद्मा लगता, ये यमुना। देखो सीधी सी बात बताता हूँ, हुगली रिवर भी किसका, आपका गंगा का ही, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। पद्मा में, पद्मा भी गंगा ही है, क्योंकि बांग्लादेश में जाती है तो पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो यमुना कौन सी, आपको यमुना, यमुना तो पता ही है, आपकी त्रिवेणी संगम बनाती है, इलाहाबाद में, प्रयागराज में आके मिलती है। तो तीस्ता रिवर का तो गंगा के साथ कोई लेना देना नहीं है। तीस्ता रिवर जो है ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ से आ गया ना राइट आंसर ए। तो यहाँ पर आपका राइट वन ऑप्शन कौन सा आ जाता है, आपका ऑप्शन ए आ जाता है, क्योंकि बाकी तीन जो है गंगा के साथ लिंक करती है, और ये वाली जो है वो गंगा के साथ लिंक नहीं करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कौन सा आ गया, इंडियाज हाईएस्ट डैम थ्री इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। इंडिया का हाईएस्ट डैम थ्री है, कौन से रिवर के ऊपर जो है वो लोकेट है। ऑप्शन है भागीरथी, अलकनंदा, गंगा या सतलुज, ठीक है। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा आपके भागीरथी पे, ठीक है। द राइट आंसर इज भागीरथी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13, गंगा इज डैश डैश लार्जेस्ट रिवर बाय डिस्चार्ज। डिस्चार्ज के मामले में गंगा कौन से नंबर पे आती है, फोर्थ, थर्ड, सेवंथ या फिफ्थ वर्ल्ड में। गंगा, देखो द राइट आंसर इज बी। और लॉन्गेस्ट का रैंक क्या है, गंगा का लॉन्गेस्ट कौन से नंबर पे आती है, लॉन्गेस्ट 34th नंबर पे आती है, ये याद रखना, वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट में 34th प्लेस पे गंगा जो है जो आती है, थर्ड नंबर पे आपकी आ जाती है। और पहले नंबर पे कौन आती है वो आप ऑप्शन में लिखें, और दूसरे नंबर पे कौन सी आती है,
वो भी ऑप्शन मिलेगी, ठीक है, हालांकि क्लास में पढ़ाया हुआ ये मैंने सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर्स मीट्स एट। अब भागीरथी और अलकनंदा कहां पर मिलती है, मैंने आपको कहा था ना, गंगा, भागीरथी प्लस अलकनंदा, जब ये बीए पास करती है तो फिर जाके गंगा नाम पड़ता है, ये मैंने आपको बताया था। भागीरथी का नाम, भागीरथी जहां से निकलती है गंगा के नाम से नहीं निकलती है, बट अलकनंदा में जब मिलती है मिलने के बाद इसका नाम जो है वो गंगा पड़ता है। बट कौन से 5 प्रयाग में से कौन सा प्रयाग है, जिन्होंने पढ़ा भाई वो कम से कम सही जवाब दे देना। ठीक है, देव प्रयाग में, ठीक है, देव प्रयाग में आपका अलकनंदा जो है भागीरथी के साथ मिलती है और उसके बाद क्या बनाती है, ये रिवर गंगा बना देती है। ठीक है, मैंने कहा था बीए पास करती फिर गंगा बनती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास अगला, आपके पास विच ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा फ्लोज थ्रू जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच में से कौन सी आपकी रिवर जो है फ्लो करती है, विच ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा फ्लोज थ्रू जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कौन सी है? ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन नंबर 1 राम गंगा कोसी, ए एंड बी महानदी। तो बता दूं मैं आपको, राम गंगा भी वहीं से बहती है और कोसी वहीं से बहती है, याद रखना, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गंगा रिवर, आइडेंटिफाई द राइट आंसर। देखो, कंसीडर करो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स क्या क्या राइट है गंगा के बारे में। इट राइज इन द गंगोत्री नियर गौमुख इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, क्या उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से या गौमुख गंगोत्री ये इधर से निकलती, क्या राइट है? ये हरिद्वार में प्लेन्स में आती है। उसके नेक्स्ट है, इसकी लेंथ 2525 किलोमीटर है। फिर फोर्थ वन है, इट शेड बाय उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड हिमाचल प्रदेश। ये कहाँ कहाँ तक आप मतलब शेड होती है, किस किस एरिया में शेड होती है आपके? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड हिमाचल में। क्या आपको कौन से वाला सही लगता है, ये आपने आंसर देना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस भी, और मैंने करवाया हुआ आप लोगों को। तो राइट आंसर आपके पास आ जाता है ए ऑप्शन। ठीक है, 1 सेकेंड एंड थर्ड। अब देखो यहां पर क्या आ जाता है, आपको बता दूं, बाकी उत्तराखंड से तो भी बहती है ये। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आ जाता है, उत्तर प्रदेश में भी आप उधर से बहती है, बिहार से भी ठीक है, लेकिन हिमाचल से नहीं बहती। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये नहीं तो 4 के 4 ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है जो गौमुख उत्तरकाशी में। ठीक है भाई, हरिद्वार में प्लेन्स में आती है। ठीक है, इसकी लेंथ इतनी। ठीक है, ये सारा जो जितने भी स्टेटमेंट्स है इसके रिगार्डिंग ठीक है। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। सिंपल, आज मैंने ट्रिक करवाई थी बच्चों को, 4G किलोमीटर, और एक एक करवाई थी मैंने, यमुना सन थॉमस करता है पुनपुन। इस तरीके से मैंने दोनों राइट और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पूरी याद करवा दी थी आज। ठीक है, सिर्फ 10 सेकंड में मैंने कहा था राइट और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज करवा दूंगा। वो बच्चे अगर अभी इस लेक्चर को देखेंगे तो वो सोचेंगे भी कौन सा आंसर होगा, 2 सेकंड के अंदर देखने में और निकाल देंगे। गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? ठीक है, रामगंगा है, कोसी है, महानदी है। पैन गंगा ट्रिब्यूटरी नहीं है। ये ट्रिब्यूटरी किसकी है? गोदावरी की है, जो आपके पेरेनियल रिवर्स में आ जाते हैं। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर आ जाता है, क्योंकि रामगंगा, कोसी और महानदी जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द राइट वन। आपने ये सारी स्टेटमेंट्स पढ़नी है, उसके बाद आपने बताना कि इनमें राइट वन कौन सा है। ठीक है जी, अब देखो, चंबल रिवर इज फेमस फॉर द बेडलैंड टोपोग्राफी कॉल्ड द चंबल रेवाइंस। ठीक है, चंबल रेवाइंस से अभी पढ़ने वाले हम इसके बारे में डिटेल में। चंबल रेवाइंस क्या है, इसके ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। ठीक है, पहले बड़ी तबाही लाता था ये, अब लेकिन जो है ज्वाइंट एमपी और राजस्थान, 2 स्टेटों ने मिलकर 1956 में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था इसके ऊपर। 1994 में इसको मंजूरी देने की बात की गई थी। तो बहुत सारे बने, स्टडी करेंगे डिटेल में इसके बारे में पूरा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। तो वहां पर क्या कहता है कि अपनी स्टेपोग्राफी से ये जो है फेमस है। रिवाइंस वगैरह यहाँ पे भीड़िए, हाँ ठीक है, रिवाइंस वगैरह है यहाँ पे। फिर गंडक राइज इन द नेपाल हिमालयस बिटवीन धौलागिरी एंड माउंट एवरेस्ट। ठीक है, गंडक कहाँ से राइज होती है? नेपाल और हिमालय से, जो धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच में। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? आपने बताना कि कौन सी स्टेटमेंट इन दोनों में से ठीक है। तो मैं बता दूं,
ये भी ठीक है और ये भी। तो ऑप्शन कौन से वाला ठीक आ जाएगा आपका? बी आ जाएगा, गंडक राइज इन नेपाल हिमालयाज बिटवीन। ठीक है, ये यहाँ से करती है धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट से। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। इनमें से कौन सी जो है ट्रिब्यूटरी नहीं है? वही बात आ गई कि जिनने भी पढ़ा होगा तो वो 1 मिनट से बताएंगे। गोमती है, हाँ जी है। सर गंडक है, हाँ जी है सर। कोसी, हाँ जी है सर। सर चंबल नहीं है सर। चंबल क्यों नहीं है भाई? चंबल तो आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। सॉरी, यमुना की ट्रिब्यूटरी है चंबल, आपकी जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इंडिया लॉन्गेस्ट पेरेनियल रिवर कौन सा है? इनमें से ऑप्शन में आपके पास इंडिया का लॉन्गेस्ट पेरेनियल रिवर कौन सा है? कावेरी, नर्मदा, तापी या गंगा? सबसे बड़ी बात बता दूं, गंगा तो इसमें आएगा नहीं, गंगा हिमालय रिवर्स में आता है। ठीक है, और बन यहीं से निकल जाता। इंडिया लॉन्गेस्ट रिवर पेरिनियल रिवर इज, कौन से वाला आ जाता आपका? नर्मदा आ जाता। ठीक है जी, नर्मदा मैंने आपको दो तरह के रिवर्स करवाए थे, पेरिनियल रिवर्स और आपके दूसरे कौन से करवाए थे आपके? हिमालय रिवर्स एंड पेनिसुलर रिवर्स। ठीक है गाइस, आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा। तो यहीं पे हम खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो आपका टॉपिक आने वाला है। लास्ट वाला क्वेश्चन आपका आ जाता, इंडिया लॉन्गेस्ट पेरिनियल रिवर कौन सा आपका? तो रिवर गंगा इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप कि ये आपको सब 20 क्वेश्चन समझ आ गए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक तरह से जो नोट्स आपके बन रहे हैं वहां पर जरूर इनको एडजस्ट करें और आपकी हेल्प हो जाएगी काफी, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पार्ट 1 है आपके रिवर सिस्टम का क्वेश्चन का। इसके ऊपर मैं पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक लेके आने वाला हूँ। आपके लगभग क्वेश्चन जो आपने पढ़े हुए हैं और आपको यहाँ पे जो आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो मैंने आपको कहा था कि जो भी टॉपिक्स मैं करवाता हूँ उनको ज्यादा से ज्यादा आप लोग जब रिवीजन करेंगे, रिवीजन में सिर्फ आपको 1-2 घंटे चाहिए होते हैं और ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मैं ट्रिक्स प्रोवाइड कर देता हूँ तो वो फिर आपको बड़ा इजी हो जाता है। तो थैंक यू क्लास, आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे तो आप जो है वो आगे भी शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।